अक्सर हम ऐसी तस्वीरें अपने घर में लगा देते हैं जिसका कि जाने अनजाने में हमारे ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। और आप सोचते हैं कि आखिर मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है, मुझे डिप्रेशन क्यों हो रहा है, क्यों मैं चिड़चिड़ा हो गया हूँ, या क्यों इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स मेरे घर में आ रही है। तो ये जानने की ज़रूर से कोशिश कीजिए कि कहीं ऐसी तस्वीर आपने अपने घर पे तो नहीं लगाई, या ऐसी कोई फ़ोटोग्राफ आपने अपने मोबाइल में तो नहीं लगाई। सब्सक्राइब कीजिए इंदु जी के रेमेडीज चैनल को और बेल आइकन प्रेस कीजिए रेगुलर लाइव रेमेडीज के लिए। नमस्कार, मैं इंदु आहूजा, क्रिस्टल बॉल गेजर, पेंडुलम डाउजर, वास्तु एक्सपर्ट और न्यूमरोलॉजिस्ट आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपना पूरा ध्यान रख रहे होंगे। बस अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखिएगा, हमेशा मुस्कुराते रहिएगा। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ वो तस्वीरें, ऐसी फोटोग्राफ जो कि आपको बिल्कुल अपने घर में नहीं लगानी चाहिए। अगर आपने अपने घर में लगाई है तो इमीडिएटली उसको हटा दीजिए। क्या होता है, जाने अनजाने में जो हम फोटोग्राफ डेली बेसिस पे देखते हैं ना, उसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट हमारे माइंड पे पड़ता है और उसी के अनुसार हमारा नेचर बनता चला जाता है, उसी के अनुसार हमारा बिहेवियर पैटर्न बनता है। यही फोटोग्राफ अगर आप अपने मोबाइल में डालते हैं तो उसका असर भी जरूर से आपके दिमाग पे पड़ता है, क्योंकि मोबाइल ही एक ऐसी चीज है जो हमारे साथ 24 घंटे रहती है। कहीं पे भी हम जाते तो वो हमारे साथ ही होता है, हम सोते हैं तो भी हमारे पास होता है। तो ऐसी कौन सी तस्वीर है, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहली जो तस्वीर है वो है मॉडर्न आर्ट, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट डिजाइन। उसमें मॉडर्न आर्ट में ऐसे नहीं कहती कि खराब है, लेकिन ज्यादातर जब आप सर्च करेंगे तो मॉडर्न आर्ट में आपको क्या दिखाई देगा, उसमें कंफ्यूजन्स वाले जो होते हैं, इस तरह के शेप्स होते हैं। कोई एक शेप है, उसमें दूसरा शेप है, उसमें तीसरा शेप है, या लाइन्स ऐसे बहुत ज्यादा बीच में से खींची हुई है। ओवर ज्यादा कलर्स का यूज, मतलब बहुत सारे कलर्स है और वो मिक्स एंड मैच हो चुके हैं। मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर चीज उसमें क्लियर समझ में नहीं आ रही। हम इसको सोचते हैं कि ये कुछ अलग है, ये ऐसी चीज हमें घर में लगा देनी चाहिए। लेकिन जब हम लगाते हैं, उसको हम देखते हैं, तो हमारा माइंड भी ना कंफ्यूज तरीके से चलने लग जाता है। यानी कि जब भी आप कोई जीवन में डिसीजन लेंगे तो आप देखेंगे कि आप एकदम से फैसला नहीं कर पा रहे, आप कंफ्यूज हो रहे हैं, या तो अगर आप वो फैसला ले रहे हैं तो वो ज्यादातर आपका गलत हो रहा है। तो आप ये गौर कीजिएगा, इस तरह की तस्वीर तो नहीं है। मॉडर्न डिजाइन में ये भी देखा गया है कि अगर आप जब सर्च करेंगे तो बहुत सारे आपको सैड फेसेस उसमें दिखाई देंगे। अकेले अकेले सैड फेसेस हैं, उदास चेहरे हैं, या दो चेहरे हैं, एक तरफ हंसता हुआ चेहरा दिखाई दे रहा है तो एक तरफ उदास चेहरा, ऐसे दो चेहरे हैं। इस तरीके की तस्वीर आपको हमेशा अवॉइड करनी चाहिए। और मॉडर्न आर्ट में एक और जो पेंटिंग है जो बहुत ज्यादा मैंने खास तौर पे ऑब्जर्व की है, वो है नेचर की, बहुत ज्यादा कलरफुल। यानी कि देखिए, अगर आप ओरिजिनल नेचर की लगाएं तो वो एक अच्छी बात है, ओरिजिनल नेचर का जैसे रंग होते हैं, लेकिन उसी को बहुत अलग अलग तरीके से पेंट करके मॉडर्न आर्ट में दिखाया जाता है। देखिए, यहाँ पे किसी भी प्रकार से मैं किसी के भी अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन कुछ ऐसे पिक्चर्स होती है जो मैंने ऑब्जर्व किया, मेरा एक्सपीरियंस है कि उसका वाकई में बहुत ज़्यादा बैड इम्पैक्ट हमारे माइंड पे पड़ता है। अब यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ नेचर की। नेचर के फोटोग्राफ्स बहुत ही अच्छे होते हैं हमारे माइंड के लिए, वो हमें फ्रेश करते हैं। लेकिन वही पिक्चर में अगर आप विपरीत कलर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, या ज़्यादा कलर्स का, ब्राइट कलर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसको आप नेचर नहीं बोलेंगे। ठीक है, उसका इम्पैक्ट आपके माइंड पे एक अलग ही होगा। मान लो कि एक पेड़ का रंग जो होता है वो हरा है, लेकिन वही मॉडर्न आर्ट पिक्चर में आप देख रहे हैं तो उसको बहुत ज़्यादा ऑरेंज किया हुआ है, या बहुत ज़्यादा पर्पलिश किया हुआ है, कुछ भी ऐसे कलर्स का इस्तेमाल किया जो कि एक्चुअल नेचर में ऐसा नहीं होता। वो बहुत ही ज़्यादा ऑपोजिट पिक्चर्स होते हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो इस तरीके के पिक्चर्स आपको अवॉइड करनी चाहिए। और एक और पिक्चर मैंने उसमें ऑब्जर्व की, छतरी लेके एक लड़की अकेली जा रही है। तो इस तरह के अकेले पिक्चर्स भी आपको नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा, आपके अंदर आइसोलेशन की फीलिंग आएगी, डिप्रेशन की फीलिंग आएगी। मतलब वो अकेले एक रास्ते पे चलती चली जा रही है और कोई भी नहीं है उसके साथ। इसी प्रकार से जो दुखी वाले इमोजीज होते हैं ना, वो भी आपको अवॉइड करनी चाहिए। देखिए, कई बार हम मोबाइल में जब मैसेज करते हैं, यहाँ तक कि देखिए मुझे कमेंट्स भी आते हैं, मैंने अक्सर लाइव में कहा है कि अगर आप इस तरह से रोते हुए इमोजीज डालोगे, दुखी इमोजीज डालोगे, तो मैं आपको रिप्लाई नहीं करूंगी। भले आप दुखी हैं, भले आप सैड हैं, लेकिन वही चीज को जब आप लिख के डाल देते हैं, या वही चीज को आप सामने डाल देते हैं,
तो पक्का आपके साथ वो नेगेटिव होगा ही होगा। और जहाँ पे एट प्रेजेंट आपकी जो प्रॉब्लम है वो 50% है, वो 100% होने लग जाएगी, क्योंकि एक तरह से आपने ठप्पा मार दिया, स्टैम्प मार दिया, वही चीज़ आपके सामने बार बार दिखाई देगी। तो बेटर है कि इस तरह के इमोजीज आप अवॉइड करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। इस तरह के इमोजीज के पिक्चर्स भी लोग घर पे लगाते हैं, तो इसको अवॉइड करना चाहिए। यूजुअली बहुत सारे देखिए लोग क्या करते हैं, अपने घर में बहुत ही पॉजिटिव थॉट्स लगा के रखते हैं, लेकिन उन पॉजिटिव थॉट्स में कहीं ना कहीं नेगेटिव शब्द होते हैं। अगर एक भी वहां पे नेगेटिव वर्ड आ गया तो क्या होगा उसमें, जब आप सेंटेंस पढ़ते हो तो उसमें आप नेगेटिव शब्द भी पढ़ रहे हो, तो आपको नहीं पता चलता, लेकिन वो सबकॉन्शियस माइंड में आपके वो नेगेटिव शब्द जो है वो बैठ जाता है और वैसा ही असर आता है। कुछ यहाँ पे थॉट्स मैंने एज ए एग्जाम्पल लिख के रखे, मैं आपको पढ़ के भी बताती हूँ। जैसा पहला है, डू नॉट वरी, बी हैप्पी। बी हैप्पी ठीक है, डू नॉट वरी, वरी यहाँ पे हाईलाइट हो गया। वरी आपको वो एक हाईलाइटेड वर्ड ऑटोमेटिक सबकॉन्शियस माइंड में आपके चला जाएगा, और नहीं भी करना होगा तो भी आप वो चिंता करने लग जाएंगे। जैसे एक एग्जांपल बताती हूँ कि मैं आपसे अभी कहती हूँ कि बिल्कुल भी इमेजिन मत करना कि आपके सामने एक नीले रंग का बंदर है। फिर भी आपने इमेजिन किया, आपने सोचा, एक सेकंड के लिए आपके माइंड में है कि नीला बंदर कैसा होता है, सोचा कि नहीं सोचा। तो जो चीज को आप इस तरीके से भी लिख रहे हो, तो नेगेटिव वर्ड अगर आपके सामने या नेगेटिव पिक्चर कोई आपके सामने आता है तो भी आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो बात बैठ जाती है, क्योंकि इंसानों की फितरत होती है कि नेगेटिव थॉट्स बहुत ज्यादा आते हैं। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो इंसान नेगेटिव थॉट्स अपने माइंड में नहीं लाता है। तो आपने ये भी गौर किया होगा, जब भी कहाँ पे लड़ाई होती है या कुछ भी होता है तो अक्सर वहां पे भीड़ बहुत ज्यादा हो जाती है देखने के लिए, क्यूरोसिटी में कि पता नहीं क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा होता है कि नहीं। जहाँ पे भी लड़ाई झगड़े होते हैं, कुछ भी नेगेटिव होता है, वहां पे भीड़ अक्सर हो जाती है देखने के लिए। तो नेगेटिव चीजें बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है, ये एक ह्यूमन नेचर में होता है। ठीक है, यूजुअली मैं एक ऑब्जर्वेशन के तौर पे बता रही हूँ। तो इसीलिए जितना हो सके अपने आंखों के आगे वो नेगेटिव चीजों को या नेगेटिव शब्दों को अवॉइड करेंगे तो उतना ज्यादा अच्छा है। ऐसी आपने कभी एक आध बार बोल दिया, डिस्कस कर लिया, वो बात अलग है, लेकिन जब आप उस वर्डिंग्स को अपने सामने लगा देते हैं और 24 घंटे उसको देखते हैं तो उसका इम्पैक्ट अलग तरीके से आपके माइंड पे पड़ता है। तो ये चीज आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अच्छा, उसी हिसाब से और भी आपको थोड़े से थॉट्स बताती हूँ जो मैंने यहाँ पे लिख के रखे हैं। लाइफ इज हार्ड बट नॉट इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल ठीक है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, लेकिन लाइफ इज हार्ड, सबसे पहले आपने ये लिख लिया। मतलब ठीक है, सबके लिए लाइफ हार्ड होती है, लेकिन आपने एक तरह से उस पर स्टैंप लगा दिया। ऐसा आप जब रोज पढ़ते हैं तो लाइफ सच में ही आपके लिए हार्ड हो जाएगी। एक और हिंदी में आपको पढ़ के बताती हूँ। जिंदगी में मुश्किलों का आना पार्ट ऑफ लाइफ है और उसमें हंसकर बाहर आना आर्ट ऑफ लाइफ है। इसमें नेगेटिव आया, जिंदगी में मुश्किलों का आना पार्ट ऑफ लाइफ है। ठीक है, सबको पता है कि मुश्किलें आती है, हम कई बार डिस्कस भी करते हैं, हम बोलते भी हैं, लेकिन इसको परमानेंट, इसको चीज को अगर आप लगा के रखते हो तो वाकई में मुश्किलें आपकी बढ़ती चली जाएगी। तो इस तरह के वर्ड्स आपको हमेशा अवॉइड करने चाहिए। नेक्स्ट जो है, पेंटिंग आप बोल सकते हैं, या इसको लोग टी शर्ट्स पे भी लगाते हैं, या बहुत बार आप इसको देखेंगे कि घर में जो यंगस्टर्स होते हैं उसको दरवाजे पे लगाते हैं, यानी कि स्कल का फोटोग्राफ। इस तरह की पिक्चर्स आपको अवॉइड करनी चाहिए। हालांकि इसको कहा जाता है कि ये मॉडर्न आर्ट है, लेकिन आप खुद ही सोचिए कि स्कल कब होता है। स्कल जब आप देखते हैं तो आपके दिमाग में क्या पिक्चर रहता है कि एक इंसान की जब मृत्यु हो जाती है तब वो इस तरीके से बन जाता है। कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में यही हमारे बैठा होता है, राइट। तो इस तरह की पिक्चर्स अगर आप अवॉइड करेंगे तो वो अच्छा है, क्योंकि वो हमें लाइफ नहीं बताता है, वो कहीं ना कहीं डेथ की तरफ थोड़ा सा सिंबलाइज करने लग जाता है अगर इस तरह की फोटोग्राफ्स आप देखते हैं। नेक्स्ट जो पिक्चर होती है, अक्सर ये मैंने घरों में देखी है, वो होती है वाटरफॉल की पिक्चर। आती है वो पानी ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है, ग्रोथ होती है हमेशा ऊपर की तरफ। तो अगर आपको पिक्चर लगानी है या आपको रखना है तो फाउंटेन रखना बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि वो पानी ऊपर जा रहा है, वो पानी वाटरफॉल की तरह नीचे आके रह नहीं गया। ठीक है, ये पानी फाउंटेन जो है वो रोलिंग होता रहता है। तो फाउंटेन की पिक्चर अगर आप लगाते तो वो अच्छा है, या रियल फाउंटेन लगाते तो वो और भी ज्यादा अच्छा है। और अगर आप फाउंटेन की पिक्चर लगाना चाहते हैं तो नॉर्थ डायरेक्शन इसके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है, लेकिन वाटरफॉल की पिक्चर आपको अवॉइड करनी चाहिए। नेक्स्ट जो मेन पॉइंट है, जो अभी की तारीख में मैंने बहुत लोगों के घर में देखा है, ये पिक्चर आपको अवॉइड करनी चाहिए। अक्सर लोग इसको अपने मोबाइल के वॉलपेपर पे भी बना के रखते हैं, वो है पिंजरे की फोटोग्राफ।
या पिंजरे में से कोई पक्षी उड़ के जा रही है, या पिंजरे के अंदर कोई पक्षी बैठा है, या खाली पिंजरा यूं ही है। अब पिंजरा अगर आप देखते हैं तो क्या सिंबलाइज करता है? कैद, बंद, राइट। तो इस तरह की पिक्चर्स आपको अवॉइड करनी चाहिए। यहाँ तक कि एक पिंजरे में से एक पक्षी उड़ के जा रहा है, हालांकि ये बहुत अच्छी बात है, प्रैक्टिकल आपको ये चीज करनी भी चाहिए, पक्षी को आजाद करना बहुत अच्छी बात है, ये पिक्चर एक अच्छा सिंबल है। लेकिन जब आप इसको कंटिन्यू अपने सामने देखते रहते हैं दिन और रात, एक टाइम के बाद वो क्या इम्पैक्ट आता है कि आपको ऐसा लगता है कि मैं आजाद हो जाऊं, मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुका हूँ, अब मुझसे सहन नहीं हो रहा, मुझे आज़ाद होना है, मुझे निकलना है। आपको खुद को फ्री महसूस नहीं होता और आपको वो फीलिंग आने लग जाती, यानी कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी और जो एडजस्ट करने की जो बात है वो आपके अंदर खत्म हो जाती है। क्योंकि लाइफ में बहुत बार देखिए हमें फ्लेक्सिबल होना पड़ता है, कुछ चीज़ों में हमें एडजस्ट करके भी चलना पड़ता है। ये नहीं कहती कि आप हर बात पे कॉम्प्रोमाइज़ करके चले, लेकिन कई बार हमें थोड़ा सा अपने आप को ढालना पड़ता है कि लाइफ जो है हमारी स्मूथली चले। लेकिन जब हम ऐसे पिक्चर कंटिन्यू देखते हैं तो आप बिल्कुल भी लाइफ में एडजस्ट नहीं कर पाते, अपने आप में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं ले पाते, और उसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा बंधन महसूस होता है। तो इस तरह की पिक्चर्स आपको अवॉइड करनी चाहिए। या पिंजरे देखिए शो पीस की तरह लोग रखते हैं बहुत बार बंद, इसको अवॉइड करना चाहिए क्योंकि है तो वो पिंजरा ही, है ना। नेक्स्ट पिक्चर आपको ये पता होगा, अक्सर आपको ये खुद ने भी ये सुना होगा कि हिंसक जानवरों की पिक्चर नहीं लगानी चाहिए, या हिंसक जानवरों का देखिए बहुत लोग चेहरा लगा देते हैं। जैसे शेर है, उसका मुंह खुला हुआ है, वो दहाड़ रहा है, आपने शेर की पिक्चर लगाई, ठीक है, वो आपके अंदर कॉन्फिडेंस दिलाएगा, आप उसको साउथ में लगाएंगे तो बहुत ही बेस्ट है। लेकिन जहाँ पे शेर मुंह खुला है, दहाड़ रहा है, इस तरह की पिक्चर्स आपको अवॉइड करनी चाहिए। हिंसक जानवर की फोटोग्राफ्स आपको बिल्कुल भी नहीं लगानी चाहिए, जो कि हमारे गुस्से को बढ़ा सकता है, घर में झगड़ों को, आर्ग्यूमेंट को बढ़ा सकता है। तो इस तरह की फोटोग्राफ्स या इस तरह के स्टैचूज आपको अवॉइड ही करने चाहिए। अगला जो पिक्चर है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत लोगों के घर में ये होगा भी, और इस पे मुझे कमेंट भी आया था कि इस पर मैं ज़रूर से बताऊं। वो है गौतम बुद्ध जी का सर। हाँ जी, बहुत बार आपने देखा होगा कि आजकल ये ट्रेंड चला हुआ है कि गौतम बुद्ध जी का जो सर है यहाँ तक उसको स्टैचू की तरह रखा जाता है। देखिए इस तरह की पिक्चर्स या इस तरह के स्टैचू आपको अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं राहु का भी कारक है, यानी कि अगर आपका राहु खराब है तो इसमें आपको और प्रॉब्लम्स लाइफ में आ सकती है, क्योंकि राहु क्या होता है? ऊपर का हिस्सा होता है, राइट। तो ये आपको अवॉइड करना चाहिए। आप पूरे शरीर के फोटोग्राफ या स्टैचू रख सकते हैं, लेकिन सिर्फ इतना सर रखना बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है। अभी रिसेंटली मैंने और एक स्टैचू देखा जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग अब चलने लगा है। वो है कृष्ण भगवान के केवल यहाँ तक के हाथ, और उसमें हाथ में उनके या तो बांसुरी है या तो वो मोर पंख है। अब सिर्फ इतना ही पार्ट अगर आप लगा रहे हैं तो ये भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट देता है। एक बार मैं ये बात समझ सकती हूँ कि यहाँ तक का अगर फोटोग्राफ है, यानी कि पेट तक का, तो भी एक बार ठीक है, लेकिन हाथ का हिस्सा, सिर्फ यहाँ तक का सर का हिस्सा, या कोई कोई फोटोग्राफ में मैंने देखा है कि सिर्फ आंखें होती हैं, तो इस तरह के पिक्चर्स आपको अवॉइड करनी चाहिए। जितना हो सके आप पूरा पिक्चर ले, या यहाँ तक भी एक बार ठीक है हाफ, लेकिन सिर्फ बॉडी का एक एक पार्ट इस तरीके के अगर वो सिंबलाइज कर रहा है, जैसे गणेश जी का सिर्फ यहाँ तक सर है, बाकी पूरा उनका शरीर का फोटोग्राफ नहीं है, तो इस तरह की फोटोग्राफ्स आप जितना हो सके अवॉइड करेंगे तो अच्छा। फुल पिक्चर आप रखने की कोशिश कीजिए, चाहे फिर आपकी वो मोबाइल में हो, चाहे फिर आपके घर की वो वॉल्स पे हो, चाहे फिर आपके वो घर के मंदिर में हो। तो कभी भी आप ऐसी अपने सामने तस्वीरें लगाएं जो आपको खुशी महसूस कराए, हंसते हुए चेहरे हो गए, या ऐसा कोई मॉडर्न आर्ट हो गया जो आपको समझ में थोड़ा भी आए, और मतलब वो आपके माइंड को कंफ्यूज ना करे। बहुत जगह पे देखिए ऐसे कंफ्यूजन कंफ्यूजन वाली लाइंस होती है, घुमाव घुमाव वाली काफी सारी लाइंस होती है, कुछ समझ में नहीं आता। मतलब जब आप उसको देखते हो ना कहीं कुछ वक्त के बाद आपका माइंड कंफ्यूज होने लग जाता है, और आपको स्ट्रेस की फीलिंग आने लग जाती है, चिंता आपको होने लग जाती है। मतलब अगर कोई छोटी भी बात है तो आप उसको बहुत ज्यादा डीप लेके जाते हैं, ओवर इमोशनल हो जाते हैं, उसके बारे में सोचने लग जाते हैं। इस तरीके के वॉलपेपर्स भी आपको अवॉइड करने चाहिए। अभी रिसेंटली मैंने एक जगह पे वॉलपेपर देखा था, वहां पे बहुत ज्यादा ओवर कर्व्स लाइन थी। ठीक है, कर्व्स होनी चाहिए, डिजाइन होनी चाहिए, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा चक्रव्यूह जैसा लग रहा था। तो मतलब वो आपके माइंड को भी उस तरीके से कर देगा। तो कोशिश करें कि इस तरह की फोटोग्राफ्स आप रखें जो कि बहुत ही सिंपल हो, अच्छी हो, नेचर से कनेक्टेड हो, और जब आप उसको बार बार भी देखें ना तो आपको
आपको बहुत ज़्यादा अच्छी फीलिंग आए, आपको एनर्जेटिक जैसा फीलिंग होना चाहिए, आपके अंदर उत्साह वो बढ़ जाना चाहिए। हम क्यों लगाते हैं? कि हमें हैप्पी हैप्पी फील हो। इस तरह की फोटोग्राफ्स हम देखना चाहेंगे ना हमेशा। जब भी आप अच्छा कोई भी हंसता हुआ किसी का चेहरा देखते हैं, कोई इंसान बहुत ज़्यादा हंस रहा है तो आप भी एकदम से हंसने लग जाते हैं। तो उसी तरीके के फोटोग्राफ्स भी अगर आप यूज़ करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा है। और एक और चीज़, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कभी भी अपने अकेले की फोटोग्राफ आप नहीं लगाइए। अगर आप अकेले की फोटोग्राफ एज अ प्रोफेशन आप उसको लगा रहे हैं, दैट्स ओके। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा ही अपनी फोटोग्राफ्स अकेले अकेले सब जगह पे लगा रहे हैं तो आपको खुद को एक दिन बहुत ज़्यादा अकेलापन फील होगा। तो ऐसे में अकेले की फोटो नहीं लगाएं, फैमिली की पिक्चर आप लगाते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा है, जिससे कि आपको यूनाइटेड लगेगा। और जब भी आपको डिप्रेशन की फीलिंग आएगी तो आपको लगेगा नहीं कि हम सब साथ हैं, मैं अकेला नहीं हूँ या मैं अकेली नहीं हूँ। तो इस तरह की फोटोग्राफ्स अपने आप नज़दीक रखेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके मोबाइल में वॉलपेपर्स कैसे होने चाहिए, हालांकि इस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ, वो भी आप जरूर से देख लीजिएगा। लेकिन अगर आप और भी डिटेल की जानकारी इसमें जानना चाहते हैं कि मोबाइल के वॉलपेपर्स किस तरह के होने चाहिए, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। तो इस पर भी मैं ज़रूर से वीडियो बनाऊंगी। तो हम मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। और जाने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, नमस्कार।